हेलो तो नमस्कार बच्चों, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब के चैनल में न्यूटन पाठशाला, है ना। बच्चों आज जो विषय आपके लिए हम लेकर आए हिस्ट्री, जो अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आज डील करेंगे बच्चों। जैसा कि आप देख सकते हैं, है ना, ये 2023 का है ना। जो जो सवाल 2023 में पूछा गया था, आज बच्चों हम उसके बारे में डील करेंगे, है ना। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अपना जैक बोर्ड जो एग्जाम लेती है ना, जो जैक बोर्ड एग्जाम लेती है बच्चों, है ना। और हिस्ट्री विषय है ना, जो बच्चे हिस्ट्री विषय लेके पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चे हिस्ट्री लेके पढ़ाई कर रहे हैं, आज उसके बारे में डील करेंगे बच्चों हम। आज जो 2023 में कैसे कैसे सवाल पूछा गया था, किस प्रकार से सवाल पूछा गया था बच्चों, आज उसके बारे में डील करेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं बिना रुके, है ना। थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों कि ये हमारा कितने समय का एग्जाम होता है ना। ये हमारा 3 घंटा 20 मिनट, कितने घंटे, 3 घंटे 20 मिनट, है ना। और ये हमारे 80 नंबर। ये 2023 में जो बच्चे सवाल पूछा गया था वो उस टाइम देखिए आप 2080, है ना। 2023 के समय में क्या हो बच्चों, ये 80 मार्क्स के सवाल पूछे जाते थे ना, 80, ठीक है। क्योंकि उस समय में बच्चों, आप जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, उस समय में क्या है, टोटल 40 MCQ क्वेश्चन होते थे। कितने, 40 MCQ क्वेश्चन, है ना। 40 MCQ क्वेश्चन होते थे बच्चों। बट अभी जो है ना, अभी जो अपने हैं बच्चों वो 30 MCQ होंगे, है ना। अभी जो होंगे 30 MCQ। जैसा कि हम लोग इसके बाद जस्ट 2024 और 2025 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको डील करेंगे बच्चों। पहले हम लोग 2023 वाले को देख लें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 साल के ही अंदर का ही सवाल आता है जो पूछा गया था, है ना बच्चों। चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट। देखिए, है ना, यहाँ पे क्लास 12 है ना, क्लास 12 विषय हिस्ट्री, है ना, ठीक है। चलिए चलिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, है ना। आप यहाँ बारीकी से देखते रहिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आज हम आपको 40 का 40 MCQ क्वेश्चन करवाएंगे। अगर आप हम मेरे पास यहाँ पे अभी 40 मिनट का समय दे दिए तो समझिए 40 MCQ आपका क्वेश्चन कंप्लीट VVI, है ना, VVI क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। इसके बाद जस्ट बाद हम लोग उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे, है ना। और इस वीडियो के बाद बच्चों 2024 और 2025 का भी वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं। फटाफट वहाँ से लिंक के थ्रू या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं बच्चों, है ना। चलिए तो पहला क्वेश्चन है बच्चों कि हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है ना। हड़प्पा जो है वो किस नदी, है ना, हड़प्पा जो है बच्चों किस नदी के किनारे अवस्थित है ना। थोड़ा सा एनर्जेटिक रहिए बच्चों, है ना, एनर्जेटिक रहिए। कि सिंधु, सतलज, रावी या सरस्वती। तो बच्चों सही जो इसमें उत्तर है ऑप्शन नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए 1 2 3 करके दिया है, 1 2 3 4, है ना, ऑप्शन करके, तो कंफ्यूज नहीं है ना। ऑप्शन नंबर 3, जो ऑप्शन नंबर 3 होगा बच्चों, है ना, ऑप्शन नंबर अपना 3 होगा, है ना, रावी, है ना। ऑप्शन नंबर 3 क्या है बच्चों, रावी, है ना, रावी। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, विक्टोरिया टर्मिनल किस, है ना, स्थापत्य शैली का उदाहरण है ना। जो विक्टोरिया टर्मिनल है बच्चों, कौन सा, विक्टोरिया टर्मिनल, कौन सा टर्मिनल, विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है ना, किस स्थापत्य शैली का उदाहरण। देखिए बच्चों, क्या नव गोथिक शैली, नव शास्त्रीय शैली, या फिर झंडो सारा सैनिक शैली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों सही जो इसमें उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही उत्तर है ना, नव गोथिक शैली, है ना, नव गोथिक शैली। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। बच्चों आपको अगर वीडियो लाभदायक लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और उन बच्चों को शेयर करें जो बच्चे इस बार एग्जाम देने वाले हैं हिस्ट्री विषय का, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों की विजयनगर, है ना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। कौन सा बच्चों, विजयनगर, है ना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो 1932 में, सॉरी 1332 में, 1336 में, 1342 में, या फिर 1347 में। तो बच्चों सही जो इसमें उत्तर है अपना, है ना, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3, 1342 ईस्वी में। बच्चों यहाँ पे ऑलरेडी टिक मरा हुआ था, उसके लिए आप नहीं जाए ना, क्योंकि ये हमने किसी बच्चे से क्वेश्चन लिया हुआ है, तो हो सकता है बच्चे सही भी लगाए होंगे, हो सकता है गलत भी लगाए होंगे, है ना। तो ऑलरेडी टिक मरा हुआ उस पर आप नहीं जाए, हमने जो टिक यहाँ करवा रहा है आप उस पर जाए, क्या है, 1342 ईस्वी में। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4,
कि महात्मा गांधी है ना, कौन, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे। पूछ रहा है कि गांधी जी हैं वो दक्षिण अफ्रीका से है ना, साउथ अफ्रीका से है। कहाँ से, अंग्रेजी में बोलेंगे साउथ अफ्रीका, हिंदी में दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे। तो देखिए 1910 में, 1912 में, 1915 में या फिर 1917 में। बच्चों सही जो इसमें उत्तर है तो ऑप्शन नंबर 3 है ना, ऑप्शन नंबर 3। कितने बच्चों, 1915 में गांधी जी वापस दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। चलिए बहुत बढ़िया। जो बच्चे को पहले से सवाल आ रहा है उनके लिए बहुत बढ़िया, जो बच्चे को नहीं आ रहा है, जो साल भर पूरा पढ़ाई नहीं किए, तो प्लीज़ बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहें आप, है ना। अभी 40 के 40 क्वेश्चन करवाएंगे बच्चों, 40 का 40 क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, है ना, क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। किसका बच्चों, महावीर, है ना, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए लुम्बिनी, कपिलवस्तु, कुंडलवन या फिर सारनाथ। तो बच्चों सही जो इसमें उत्तर होगा अपना ऑप्शन नंबर 3। कौन से, ऑप्शन नंबर 3 है ना, ऑप्शन नंबर 3 क्या, कुंडलवन। जो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, कुंडलवन में, है ना। महावीर का कहाँ जन्म हुआ था, कुंडलवन में, है ना। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। अगर आप भी हमारे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से 2023 का भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, 2024 2025 का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको भी आप इसके माध्यम से देख सकते हैं, है ना। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मार्क्स उठाने में हम आपको मदद करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, है ना। आयंगार व्यवस्था संबंधित है ना, आयंगार, है ना, कौन, आयंगार व्यवस्था संबंधित थी, है ना, आयंगार व्यवस्था संबंधित थी। तो किससे बच्चों, देखिए मुगल साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य से या फिर दिल्ली सल्तनत से। तो बच्चों इसमें जो अपना उत्तर है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, है ना, ऑप्शन नंबर 3। कहाँ, किससे संबंधित थी बच्चों, ये विजयनगर साम्राज्य से। किससे, विजयनगर साम्राज्य से, है ना, विजयनगर साम्राज्य से। आयंगार जो है बच्चों, आयंगार व्यवस्था कहाँ से संबंधित थी, तो वो विजयनगर साम्राज्य से। चलिए बहुत बढ़िया, है ना, विजयनगर साम्राज्य से बच्चों, ध्यान रहे, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, है ना। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, है ना बच्चों। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है ना, ये आपको आना चाहिए फिलहाल, है ना। अगर नहीं भी आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम बताने के लिए हैं कि संविधान सभा, है ना, कौन सभा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर एस.एन. सिन्हा या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बच्चों इसमें सही जो अपना उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 है ना, ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पूछा है बच्चों अध्यक्ष, है ना, क्या पूछा है कि अध्यक्ष कौन थे, किसने बनाया है संविधान, किसने लिखा, वो नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि अध्यक्ष कौन थे। तो बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही अपना उत्तर है ना। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, आप हमें अगर यहाँ पे आप आधा घंटा हमें समय दे दिए तो समझिए आपका यहाँ से 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, 40 क्वेश्चन बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाएगा। बस बारीकी से आप देखते रहिए, है ना, बारीकी से देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए बच्चों। अगर आप, है ना, ये बेसिक सा सवाल है कि इतिहास आप पढ़ाई कर रहे हैं और इस तरह से बेसिक सवाल आपको पता नहीं हो बच्चों, तो ये बहुत ही गलत बात है। लेकिन मिनिमम ये सब चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। क्या बच्चों, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रगान बच्चों जन गण मन, है ना, जन गण मन। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है, जन गण मन अधिनायक जय है जो बच्चों
है ये, वो भारत का अपना राष्ट्रगान है ना, भारत का राष्ट्रगान। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, है ना, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, आइन ए अकबरी, क्या बच्चों, आइन ए अकबरी की रचना किसने की, है ना, आइन ए अकबरी, है ना, पूछ रहा बच्चों, आइन ए अकबरी की रचना किसने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। इसमें देखिए क्या है, अबुल फजल या फिर बदायूनी या इब्न बतूता या फिर अल बरूनी। तो बच्चों इसमें देखिए सही जो अपना उत्तर है बच्चों, है ना, सही जो अपना उत्तर है क्या है, अबुल फजल। क्या है बच्चों, अबुल फजल, है ना। किसने की थी आयन अकबरी की रचना, तो अबुल फजल ने, है ना, अबुल फजल ने। चलिए बहुत बढ़िया, कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। अगर आपको कोई भी समझने में परेशानी हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर ज़्यादा परेशानी हो तो वीडियो को आप 1 से 2 बार रिपीट करके भी देख सकते हैं बच्चों, है ना, 1 से 2 बार रिपीट करके भी देख सकते हैं, ताकि क्या पता कि कौन सा सवाल आपके एग्जाम में आ जाए, है ना। तो बच्चों आपको बता दें कि अभी हम 2023 का जो क्वेश्चन डील कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं एक प्रकार से, है ना, जो उसका प्रश्न उत्तर उसका, है ना, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। उसके बाद 2025 और 2024 का दोनों का हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे, दोनों का क्वेश्चन डील करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना बच्चों। तो तक बने रहिए हमारे वीडियो में। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11, है ना, क्वेश्चन नंबर 11 कि गांधी जी की राजनीतिक गुरु कौन थे, है ना। इसमें थोड़ा सा धुंधला हो गया बच्चों, क्योंकि मोबाइल से थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में तकलीफ हुई, तो कोई उसके लिए आपको तकलीफ नहीं झेलना। हम क्वेश्चन कह दे रहे हैं कि क्या है, कि गांधी जी की राजनीतिक गुरु कौन थे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, है ना। तो क्या देखिए, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानडे, है ना, या फिर बच्चे नरहर, है ना, नरहरि मेहता। तो बच्चों सही जो अपना उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले। जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले। बच्चों हमने आपको 2 से 3 बार 4 बार रिपीट कर रहे हैं एक ही सवाल, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए और आसानी से नाम भी आपको याद हो जाए, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले, क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, है ना, कि अशोक के अभिलेखों में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है ना। अशोक के अभिलेखों में, है ना, किसके, अशोक के, है ना, अशोक के अभिलेखों में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है। तो बच्चों 3 है, 3 उल्लेख हैं, 4 हैं या 5 हैं या 7 हैं। बच्चे सही जो अपना उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर 3, है ना, ऑप्शन नंबर 3, मतलब इसमें 5 उल्लेख हैं। कितने उल्लेख हैं बच्चों, 5 उल्लेख हैं, है ना। अशोक के अभिलेखों में कितने प्रकार के प्रांतों के उल्लेख हैं, वो 5 प्रकार के, है ना, 5 प्रकार के। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, को 12 है ना, यहां से भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली, है ना, किस देश से ली गई। पूछ रहा है कि बच्चों जो भारतीय संसद है ना, भारतीय संविधान है ना, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान में संसदीय, है ना, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली, है ना, संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है ना, संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। तो अमेरिका से, ब्रिटेन से, रूस से या फिर कनाडा से। तो बच्चों आपको ध्यान रहे जो संसदीय प्रणाली ली गई है बच्चों वो ब्रिटेन से ली गई। कहां से ली गई, ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर, है ना, ऑप्शन नंबर 2, है ना, ऑप्शन नंबर 2 अपना बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य, है ना, फूट डालकर, क्या, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया, है ना, सर्वप्रथम किस राजा ने किया। मतलब फूट डालकर, है ना बच्चों, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों ध्यान से देखिए, है ना, क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखिए। तो क्या है, समुद्रगुप्त, है ना, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु
या फिर अशोक। तो बच्चों जो इसका जो फूट डालकर विजय प्राप्त करने का सर्वप्रथम जो किया था, किसने किया था बच्चों, है ना, आजाद शत्रु ने, आजाद शत्रु ने बच्चों। ऑप्शन नंबर 3 है ना, ऑप्शन नंबर 3 अपना सही उत्तर है बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 अपना बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, आराम से वीडियो में बने रहिए बच्चों, कहीं हड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि आप जो क्वेश्चन को स्किप करेंगे अक्सर वही सवाल एग्जाम में आते हैं, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, है ना। जो भारतीय है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, नेशनल कांग्रेस है ना, के संस्थापक कौन थे। तो WC बनर्जी, लॉर्ड डफरिन, या फिर एओ ह्यूम, या फिर महात्मा गांधी। तो बच्चों इसमें सही जो अपना उत्तर है ना, एओ ह्यूम, है ना, एओ ह्यूम। देखिए इंग्लिश में देख सकते हैं आप, यहाँ हिंदी में देख सकते हैं, एओ ह्यूम, है ना बच्चों, संस्थापक यही थे, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो वह एओ ह्यूम। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, जो बच्चे पढ़ाई पहले से किए होंगे उनको जरूर से कुछ ना कुछ सवाल पहले से समझ में आ रहा होगा बच्चों, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है ना, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था। पूछ रहा बच्चों कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था, है ना। कहाँ पे, सिंधु घाटी में, है ना, सिंधु घाटी में सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था। तो मातृ सत्तात्मक, प्रतिशतात्मक, या फिर एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों सही जो इसमें उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 है ना, ऑप्शन नंबर 1 अपना सही उत्तर है। क्या है, मातृसत्तात्मक, है ना। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। क्या है सवाल कि सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था, तो ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 है ना, क्वेश्चन नंबर 16, कि धम्म नीति की शुरुआत किसने की थी, है ना। कि धम्म नीति है ना, धम्म पॉलिसी है ना, अंग्रेजी में बोले तो पॉलिसी, धम्म नीति की शुरुआत किसने की थी। तो बच्चों चंद्रगुप्त टू ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, या फिर समुद्रगुप्त ने, या फिर अशोक ने। तो बच्चों सही जो इसमें उत्तर है अपना ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 अपना सही उत्तर है। क्या है बच्चों, अशोक, है ना, अशोक ने शुरू की थी, है ना। धम्म नीति जो किसने शुरू करा था, तो अशोक ने शुरू किया था, है ना बच्चों, किसने, अशोक ने। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, है ना। ये सब बेसिक से सवाल है बच्चों, अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो में बने रहिए, है ना। आपको हम आज इस सेशन में 40 MCQ क्वेश्चन डील करवाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जस्ट इसके बाद, है ना, इस वीडियो के जस्ट बाद 2024 और 2025 पे वीडियो बनाने वाले हैं बच्चों। तो ध्यान से बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को शेयर करो जो बच्चे हिस्ट्री लेके पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 17, कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ। पूछ रहा है कि बच्चों गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ, 1910 में, 1911 में, 1912 में, 1913 में। लगातार पूछा बच्चों, है ना, इसी के लमसम में है मिला हुआ, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। क्या पूछा, देखिए 1910, 11, 12, 13, है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 1911 में, है ना, 1911 में। कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, तो 1911 में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है ना, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है कि जीतल क्या था। जीतल क्या था, तो जीतल क्या था, शास्त्र था, सिक्का था, वाद्य यंत्र था, या उपाधि था। तो बच्चों आपको बता दें जीतल जो है आपका एक प्रकार से क्वाइन था, है ना, सिक्का था। क्वाइन बोले तो सिक्का, है ना, तो सिक्का था, है ना, क्या था, सिक्का। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी है 2, है ना। इसमें 1 2 3 करके लिखा था, वो कंफ्यूज नहीं होना। बी मतलब 2, ए मतलब 1, बी मतलब 2, सी का बोले तो 3 और डी बोले तो 4, है ना। तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है ना, सिक्का, है ना बच्चों, सिक्का।
देखिए यहाँ पे ऑलरेडी जो टिक लगा हुआ है ब्लैक पेन से, उसमें टिक आपको नहीं करना है बच्चों, वो आपको ध्यान नहीं देना है। क्योंकि इसलिए ध्यान नहीं देना है क्योंकि हमने जो क्वेश्चन लिया है किसी दूसरे बच्चे से लिया, हो सकता है बच्चा गलत भी किए हो, है ना, तब कंफ्यूज नहीं होना है। हम जो यहाँ पे टिक करवा रहे हैं बच्चों, आपको सिर्फ उस पर ध्यान देना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19, क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 कि प्लासी का लड़ाई कब हुई थी, है ना, जो प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, है ना, प्लासी का युद्ध, लड़ाई कब हुई थी बच्चों, ये आपको ध्यान होना चाहिए। यदि आप हिस्ट्री विषय लेके पढ़ाई कर रहे हैं, हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो कि बैटल ऑफ प्लासी, है ना, प्लासी का लड़ाई, प्लासी का युद्ध कब हुई थी बच्चों, आपको तो ध्यान होना चाहिए। इसमें बिना देखे ऑप्शन बिना देखे फटाक से मार देना चाहिए। क्या 1957, है ना, सॉरी 1757, है ना, 1757 बच्चों, है ना, 1757 ईस्वी में, है ना, कब 1757 ईस्वी में। आपको इधर उधर ऑप्शन भी देखना भी नहीं, याद रहे 1757, है ना, 1757। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, है ना, क्वेश्चन नंबर 20, महाभारत की रचना किसने की, महाभारत की रचना किसने की, तो वाल्मीकि ने, मनु ने, है ना, या याज्ञवल्क्य ने, या फिर वेद व्यास ने। तो बच्चों सही जो इसमें उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, है ना, ऑप्शन नंबर 4 है, क्या वेद व्यास ने किया था, है ना, वेद व्यास, है ना, वेद व्यास ने किया था। महाभारत की जो रचना किसने की थी, तो वेद व्यास। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। टोटल क्वेश्चन इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन अभी तो डील कर चुके हैं, और 20 क्वेश्चन अभी है ना, 20 क्वेश्चन अभी डील करने के लिए है बच्चों। तो आपको हड़बड़ी नहीं करना, आराम से पानी पी के बैठिए और सारा आप पूरा वीडियो देख दीजिए, है ना, पूरा वीडियो देखिए, तो आपको पूरा से पूरा क्लियर हो जाएगा बच्चों, है ना। इस तरह से बारीकी से समझाना, बारीकी से समय दे के समझाना, एक ही क्वेश्चन को 2 से 3 बार तो रिपीट करना, एक ही सवाल जवाब को 2 से 3 बार रिपीट करके समझाना, ताकि आपको कंठस्थ याद हो जाए, है ना, कंठस्थ आपको याद हो जाए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, है ना, क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों, कि आइन अकबरी को, है ना, किसको, कि आइन अकबरी को, है ना, कितने भागों में विभाजित किया गया है, आइन अकबरी को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो बच्चों देखिए 3 भागों में, 4 भागों में, या 5 भागों में, या फिर 7 भागों में। तो बच्चों सही जो इसमें अपना उत्तर है वो, है ना, सही जो अपना उत्तर है वो 5 भागों में बांटा गया है ना, कितने भागों में, 5 भागों में बांटा गया है ना, 5 भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है ना, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। जो आइन ए अकबरी को कितने भागों में विभाजित किया गया, तो 5 भागों में, है ना, 5 भागों में विभाजित किया गया है ना। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22, है ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों, कि विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी, है ना, जो विजयनगर, किसकी, विजयनगर, विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी बच्चों, तो चंपा देवी, पंपा देवी, या महानवमी देवी, या फिर मामला देवी। तो बच्चों इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है ना, चंपा और पंपा में कंफ्यूज नहीं करना। क्या है, ऑप्शन नंबर 2, है ना, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। क्या बच्चों, पंपा देवी, है ना, पंपा देवी, है ना बच्चों, पंपा देवी, कंफ्यूज आपको नहीं करना है, पंपा देवी, है ना, कि विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी, तो वो पंपा देवी, है ना, ऑप्शन नंबर 2, है ना, ऑप्शन नंबर 2 अपना सही उत्तर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं हम लोग। पूछ रहा है कि दामिन, है ना, दामिन ए कोह, है ना, दामिन ए कोह को कहा जाता है। पूछ रहा है कि दामिन ए को, दामिन ए कोह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कोल क्षेत्र, पहाड़ीय क्षेत्र, कोल्हान क्षेत्र, या फिर संथाल परगना क्षेत्र। तो बच्चों आपको सदा याद रहे कि जहाँ पे दामिन ए को, ए कोह दिखे, तो वो समझ जाए कि वो पहाड़ी क्षेत्र से संबंधित है, पहाड़ी क्षेत्र को कहा जाता है, किसको, पहाड़ी क्षेत्र को। सही जो अपना उत्तर बच्चों ऑप्शन नंबर 2, है ना, ऑप्शन नंबर 2 अपना सही बिल्कुल उत्तर है ना, पहाड़ी क्षेत्र, है ना, पहाड़ी क्षेत्र। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। बच्चों अगर आप भी हमारे वीडियो में नए हैं, हमारे चैनल में नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को शेयर करें जो बच्चे हिस्ट्री सब्जेक्ट लेके पढ़ाई कर रहे हैं।
आज इस सेशन में बच्चों हम लोग 2023 का क्वेश्चन डील कर रहे हैं, 2024 और 25 का भी क्वेश्चन आने वाला है। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग डील करवाएंगे वीडियो में, बस कुछ ही क्षणों में आने वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, क्वेश्चन नंबर 24 है ना। क्वेश्चन नंबर 24 कि भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्रा ने किया, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया। तो बच्चों देखिए क्या इसमें सही जो अपना उत्तर है क्वेश्चन नंबर 24 का, क्या पहला जो है फारसवा बर्नियर, अल बरूनी, या फिर इब्न बतूता, या फिर अल मसूदी। तो बच्चे इसमें सही जो अपना उत्तर है तो ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी इब्न बतूता है ना, इब्न बतूता। आपने गाना में सुना होगा एक इब्न बतूता, है ना। तो बच्चों इसमें क्या है, भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया, तो इब्न बतूता, है ना, इब्न बतूता। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, है ना, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और काफी इजी सवाल भी और कॉमन सवाल भी, है ना। हो सकता है कि आपको ये सिर्फ हिस्ट्री के एग्जाम में नहीं, अगर आप कोई कंपटीशन का एग्जाम भी तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है ये सवाल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। किसका बच्चों, बंगाल का, है ना। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1902 में, 1905 में, 1906 में, या 1907 में। तो बच्चों आपको याद रहे 1905 में, है ना, 1905 में। जो बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो 1905 में, है ना, 1905 ईस्वी में। बच्चों आपको ध्यान रहे, है ना, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, क्वेश्चन नंबर 26 फोर्ट सेंट जॉर्ज, है ना, फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ हुई, है ना। फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ हुई। तो बच्चों कलकत्ता में, सूरत में, मुंबई में, या फिर मद्रास में, है ना। बच्चों अगर आपको सवाल आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं इसका आंसर, है ना आपको, ठीक है। तो बच्चों इसमें सही जो अपना उत्तर है ना, सही जो अपना उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी, है ना, 4 मद्रास, है ना, मद्रास। अब इसका नाम क्या हो गया, चेन्नई। मद्रास का नया नाम क्या होगा, चेन्नई, है ना बच्चों। तो कंफ्यूज इसमें नहीं होना है ना। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ऑप्शन नंबर डी, है ना, मद्रास में हुई थी। बच्चों पहले से टिक लगा हुआ, उस पर कंफ्यूज देखिए, यहाँ पे मुंबई, किसी बच्चे ने मुंबई मार के रखा है, तो उसके लिए आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, उसके लिए आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है ना। हम जो बता रहे हैं वही है ना, क्योंकि हमने क्या बताया बच्चों कि हो सकता है किसी बच्चे ने टिक आउट करा होगा जब वो एग्जाम में गए होंगे, तो है ना, हो सकता है उसका सवाल जवाब गलत भी हो सही भी हो, है ना। तो सही जो इसमें उत्तर बच्चों क्या, मद्रास, है ना, मद्रास, है ना, जो हम बता रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए, है ना। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज का स्थापना कहाँ हुई थी, कहाँ हुई, तो मद्रास में, है ना, मद्रास, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, है ना, क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों। ऑपरेशन पोलो, है ना, ऑपरेशन पोलो, है ना, के द्वारा किस देशी रिसायत को भारतीय संघ का अंग बनाया गया। पूछ रहा है कि ऑपरेशन पोलो, है ना, के किस देशी रिसायत, है ना, को भारतीय संघ का अंग बनाया गया। तो जम्मू कश्मीर को, जूनागढ़ को, हैदराबाद, या फिर मणिपुर। तो बच्चों सही जो इसमें उत्तर है अपना हैदराबाद को। किसको बनाया गया था, हैदराबाद का ना, जो ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस देशी रिसायत को भारतीय संघ का अंग बनाया गया था, तो किसको, हैदराबाद को बनाया गया था। इसमें वो कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, है ना। हैदराबाद को, है ना, रिसायत भारतीय संघ का अंग बनाया गया था, किसके लिए, ऑपरेशन पोलो, है ना, ऑपरेशन
पोलो। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 28 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 कि भारत का अंतिम वायसराय किसे माना जाता है? भारत का अंतिम वायसराय किसे माना जाता है? ऑप्शन क्या है बच्चों? देखिए क्वेश्चन नंबर कितना बच्चों? ये क्वेश्चन नंबर 28 है ना, क्वेश्चन नंबर 28। तो ऑप्शन देखिए बच्चों है ना कि भारत, क्वेश्चन देखिए भारत का अंतिम वायसराय किसे माना जाता है? तो ऑप्शन देखिए चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, या लॉर्ड माउंट बेटन, है ना, लॉर्ड क्लेमेंट एटली, या फिर सर सिरिल रेडक्लिफ। तो बच्चों सही जो इसमें उत्तर है अपना ऑप्शन नंबर 2 है ना, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर क्या है? लॉर्ड माउंट बेटन है ना, लॉर्ड माउंट बेटन है ना, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है बच्चों है ना। कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है ना, कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29 है ना, क्वेश्चन नंबर 29 29 है ना, 29 कि करो या मरो का नारा किसने लगाया था? ये बच्चे आप लोग बताएंगे, हैं थोड़ा सा रुकते हैं कि देखते हैं आप लोग कितना जवाब दे पाते हैं। कमेंट सेक्शन में जल्दी फटाफट बताइए कि यदि आपके इस सवाल का जवाब यदि आपको आ रही है तो प्लीज हमें आप कमेंट सेक्शन में बताएं। काफी इजी सवाल है बच्चों, काफी इजी सवाल है, आप लोग सुनते भी होंगे कि करो या मरो, है ना। तो करो या मरो का नारा किसने लगाया था, है ना, करो या मरो का नारा किसने लगाया था बच्चों? जिस भी बच्चे को यदि आ रही है तो आप वहां पे हमें लिख के बता सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस है, या बाल गंगाधर तिलक है, या फिर महात्मा गांधी, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। बच्चों अगर आपको आ रही है तो बताएं सुभाष चंद्र बोस है, या बाल गंगाधर तिलक है, या फिर महात्मा गांधी है, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर है। तो आप बिल्कुल से बता सकते हैं बच्चों, है ना। थोड़ा सा 2-4-5 सेकंड हम रुक रहे हैं बच्चों, आप फटाफट लिख के कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो बच्चों इसमें सही जो अपना उत्तर है बच्चों क्या है? तो करो या मरो का जो नारा किसने दिया था? तो करो मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, है ना, महात्मा गांधी ने, है ना, महात्मा गांधी ने, है ना। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही अपना उत्तर है ना, महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 है ना, क्वेश्चन नंबर 30 बच्चों कि काला कानून किसे कहा जाता है? जो काला कानून है ना, काला कानून किसे कहा जाता है? तो ये देखिए बच्चों, वुड्स डिस्पैच, क्रिमिनल अवार्ड, या हंटर रिपोर्ट, या फिर रॉलेट एक्ट। बच्चों तो आपको ध्यान रहे जो काला कानून जो किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल सही उत्तर है। क्या है? रॉलेट एक्ट को, है ना, रॉलेट एक्ट को। बच्चों अभी आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ टोटल 40 क्वेश्चन को डील कर लिया, कितने 30 क्वेश्चन को हम लोगों ने डील कर लिया है। इस बार जो एग्जाम में आने वाले हैं 25-26 वाले एग्जाम में, है ना, उसमें क्या बच्चों आपको 30 ही एमसीक्यू रहेंगे। लेकिन ये 2023 के समय में एग्जाम हुआ था, है ना, 2023 के समय में एग्जाम हुआ था, शायद उस टाइम कोरोना का कुछ इशू था, तो उस टाइम एमसीक्यू सवाल ज़्यादा अपना पूछा गया था, है ना बच्चों। तो 40 एमसीक्यू क्वेश्चन सवाल पूछे गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 बच्चों, है ना, क्वेश्चन नंबर 31 कि भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? अंग्रेज थे, डच थे, फ्रांसीसी थे, या फिर पुर्तगाली? तो बच्चों आपको ध्यान रहे तो पुर्तगाली, है ना, पुर्तगाली फर्स्ट यूरोपियन थे जो भारत आए थे। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर 4 अपना बिल्कुल सही उत्तर। भारत आने वाला पहले यूरोपियन कौन थे? तो पुर्तगाली लोग आए थे, है ना, पुर्तगाली लोग आए थे। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 बच्चों, है ना, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 कि मुगल कालीन चित्रकला, है ना, मुगल कालीन चित्रकला किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? है ना, पूछ रहा है कि मुगल कालीन चित्रकला, है ना, मुगल कालीन चित्रकला किसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? तो ऑप्शन ए है अकबर, बी है शाहजहां, है ना, सी है जहांगीर, या फिर डी है हुमायूं। बच्चों बता सकते हैं कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 32 है ना, क्वेश्चन नंबर 32
है ना, कि अकबर है, शाहजहां है, जहांगीर है या फिर हुमायूं है। तो बच्चों आपको बता दें सही जो इसमें उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 है ना, ऑप्शन नंबर 3 जहांगीर है ना। जहांगीर की मुगल कालीन चित्रकला किसके शासन में चरमोत्कर्ष पर पहुंची, तो जहांगीर की है ना, जहांगीर की शासन काल में है ना, बिल्कुल ये आपको ध्यान रखना चाहिए, जहांगीर की शासन काल में बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33 कि त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33 है ना, क्वेश्चन नंबर 33 कि त्रिपिटक है ना, त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या फिर वैष्णव धर्म बच्चों, है ना। तो आपको ये ध्यान रहे इसका जो सही जो उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर 1 है ना, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है, मतलब ए बौद्ध धर्म है ना। त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है बच्चों, तो आपको याद रहे ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म है ना, बौद्ध धर्म। कंफ्यूज नहीं होना कि त्रिपिटक साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 33 कर लिए बच्चों हम लोग इसमें, इस सेशन में हम लोग को और कितना क्वेश्चन बचा हुआ है, और 7 क्वेश्चन बचे हैं ना, 7 क्वेश्चन और बचे हुए हैं बच्चों, है ना। अगर इसका पीडीएफ चाहिए बच्चों, आपको बता दें कि इसका इस क्वेश्चन का आपको पीडीएफ क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना, जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक हमने दे रखा है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आप हमारे क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर 2300, 2400, 2500 उसका पीडीएफ ले सकते हैं, उसका आंसर भी आप हमसे ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं बच्चों, है ना। इस 40 क्वेश्चन के बाद बच्चों हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिखाएंगे, है ना, इंपॉर्टेंट सवाल भी आपको दिखाएंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 बच्चों कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल दरबार में आया था। जो कैप्टन हॉकिंस है ना, कैप्टन हॉकिंस जो था, है ना, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल दरबार में आया था। हुमायूं के दरबार में, जहांगीर के दरबार में, अकबर के दरबार में या फिर शाहजहां के दरबार में है। तो बच्चों आपको याद रहे, है ना, आपको ध्यान रहे बच्चों कि जो कैप्टन हॉकिंस तो वो हमारा जहांगीर के दरबार में आया था। किसके, जहांगीर के दरबार में, है ना, जहांगीर के दरबार में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए हम आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं बच्चों कि जो बच्चे ने यहाँ टिक मारा हुआ है पहले से, उस पर आपको नहीं जाना है, क्योंकि हो सकता है बच्चे गलत भी लगाए हो सकते हैं आंसर टिक उसका, है ना। तो सही जो उत्तर है क्या बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 है ना, ऑप्शन नंबर 2 अपना सही उत्तर है। क्या है, जहांगीर, है ना। जो कैप्टन हॉकिंस किस मुगल दरबार में आए थे, तो जहांगीर के दरबार में आए थे, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 35 है ना, क्वेश्चन नंबर 35 कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, है ना। गांधी इरविन पैक्ट, है ना, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था। क्या पूछ रहा है, इरविन पैक्ट, है ना बच्चों। तो पूछ रहा है कि 1927 में, 1928 में या 1931 में या फिर 1935 में। तो बच्चों सही जो इसमें उत्तर है अपना ऑप्शन नंबर 3 है ना, ऑप्शन नंबर 3 1931 में। जो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, तो वो 1931 में, है ना। आपको कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्शन नंबर 3 है ना, 1931 में। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, है ना। क्वेश्चन 35 तक हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन 35 तक हम लोगों ने कर लिया है, और 5 क्वेश्चन एमसीक्यू के बचे हुए हैं। इसके बाद हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करने के बाद बच्चों इस वीडियो के बाद हम 2024 और 2025 का दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, है ना। अगर आप तीनों वीडियो बारीकी से आप देख लिए तो समझिए मैक्सिमम आपके एमसीक्यू क्वेश्चन यहीं से आएंगे, है ना। मैक्सिमम एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से आपका लड़ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ना। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 कि 1857, है ना, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। जो 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो दिल्ली से प्रारंभ हुआ, लखनऊ से प्रारंभ हुआ, या मेरठ से प्रारंभ हुआ, या फिर ग्वालियर से। तो बच्चों आपको ध्यान रहे ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी, मेरठ से शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ, मेरठ। और मेरठ कहाँ बच्चों, मेरठ आपका यूपी में है ना, उत्तर प्रदेश में है ना। मेरठ कहाँ पे बच्चों, आपका यूपी में
है ना, कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो वो मेरठ से प्रारंभ हुआ। कहाँ से? मेरठ से, है ना। क्वेश्चन नंबर 37 है ना, क्वेश्चन नंबर 37 कि नए नार संत पूजा करते थे, जो नयनार थे, है ना, नयनार संत पूजा करते थे, किसका पूजा करते थे? शिव का, विष्णु का, इंद्र का, या फिर ब्राह्मण का, ब्रह्म का, है ना। तो बच्चों तो सही जो इसमें उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्या? जो नए नार संत जो थे पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे बच्चों? शिव का पूजा करते थे। किसका पूजा करते थे? शिव का पूजा करते थे, है ना, शिव का पूजा करते थे। आपको ध्यान रहे बच्चों, है ना, शिव का पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग कर चुके हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 38, 39, 40, इसके जस्ट बाद हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को जाएंगे, है ना, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जाएंगे कि किस प्रकार से सवाल पूछा गया है। इसमें इस सेशन में हम सिर्फ आपका क्या डील करेंगे कि किस प्रकार से सवाल आए हैं। आप उसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। उसका आंसर पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, है ना, वहाँ से आपको PDF मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डांडी किस राज्य में स्थित है? डांडी, नाम सुने होंगे आप लोग कि डांडी किस राज्य में स्थित है ना, किस राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, या फिर गुजरात में, या फिर महाराष्ट्र में? तो बच्चों आपको बता दें कि जो डांडी है वो किस राज्य में स्थित है, तो वो हमारा गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है ना, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर। बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छी तरह लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और उन बच्चों को शेयर करें जो बच्चे हिस्ट्री पेपर लेके पढ़ाई कर रहे हैं और एग्जाम देने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39 कि जजिया का, है ना, जजिया का किससे लिया जा कर, है ना, जजिया कर किससे लिया जाता था, है ना, जो जजिया एक कर है ना, टैक्स बोले यहाँ था, तो जजिया कर किससे लिया जाता था? तो व्यापारियों से, सैनिकों से, या बुद्धिजीवियों से, या फिर धिमियों से? तो बच्चों सही जो अपना उत्तर है वो किससे लिया जाता था? वो धिमियों से, है ना, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। ऑप्शन नंबर 4 अपना बिल्कुल सही उत्तर है ना, धिमियों से लिया जाता था बच्चों, है ना, बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, है ना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट MCQ क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 40 है ना, लास्ट MCQ क्वेश्चन है ना, कि हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है ना, कि हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो रुद्रदमन, स्कंदगुप्त, विजयसेन, या फिर खारवेल? तो बच्चों आपका जो सही इसमें उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 है ना, ऑप्शन नंबर 4 अपना सही उत्तर क्या है बच्चों? खारवेल, है ना, खारवेल जो है अपना बिल्कुल सही उत्तर है। क्या है? जो हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है ना, हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो खारवेल से, है ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है बच्चों। यहाँ तक हम लोगों ने अभी 40 MCQ क्वेश्चन करा है ना, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन बच्चों को शेयर करें जो बच्चे हिस्ट्री का एग्ज़ाम देने वाले हैं, है ना। और इसके जस्ट बाद बच्चों हम 2024 से 2025 का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाले हैं, है ना। उससे पहले थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी देख लें कि पार्ट बी में अपना क्या है ना बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर इसी प्रकार से और आपको देखनी है बच्चों तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते। देखिए यहाँ पे हम लोग आ गए हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर वाले पे, है ना। आंसर एनी 5 क्या है बच्चों? आंसर एनी 5 क्वेश्चन, है ना, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें, है ना। जो 1 मार्क्स हमारा 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का होगा, है ना, और किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर देना है। तो आप सवाल फटाफट देखते जाइए बच्चों। इसका अगर आपको आंसर चाहिए या फिर पूरा फुल क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ से आप ले सकते हैं। क्या कि मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? किसका? कि मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है तथा वह किस भाषा के शब्द हैं, तथा वह किस भाषा का शब्द है? आंसर आपको वहां मिलेगा बच्चों। क्वेश्चन आप यहां से देख सकते हैं कि खानकाह
खानका से आप क्या समझते हैं, खानका से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्वेश्चन का, है ना, कि गोपुरम क्या है ना, गोपुरम क्या है, गोपुरम क्या है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेताओं के नाम लिखे। जो संथाल है ना, संथाल है ना, जो संथाल विद्रोह के प्रमुख नेताओं के नाम लिखे, है ना। आयन ए दहसाला प्रणाली का प्रतिपादक कौन थे, है ना, आयन ए, है ना, आयन ए दहसाला, है ना, आयन ए दहसाला प्रणाली के प्रतिपादक कौन थे, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, है ना। किन्हीं इसमें से 5 प्रश्न का उत्तर देना है ना। कि इंडो सारा सैनिक स्थापत्य से शैली का भारत में 2 उदाहरण दें, है ना। तो जो इंडो सारा सैनिक स्थापत्य शैली का भारत में 2 उदाहरण दें, है ना। बच्चों आंसर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, है ना, सेक्शन बी में हम लोग आ गए। सेक्शन बी में जैसा कि आप देख सकते हैं सेक्शन बी, है ना, जो जेसीईआरटी किस प्रकार से एग्जाम लेती है, जेक किस तरह से एग्जाम लेती है बच्चों, है ना, उसी पैटर्न पे, है ना, वही सेम 2023 का ये क्वेश्चन है ना। किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर दें। एक प्रश्न हमारा 3 नंबर का होगा, उसमें से किन्हीं में 5 प्रश्न का उत्तर देना है। कितने सवाल होंगे देखिए, कि धम्म नीति क्या है ना, धम्म नीति क्या है। बसारा तथा बेसारा से आप क्या समझते हैं, है ना, बसारा तथा बेसारा से आप क्या समझते हैं, है ना, है ना बच्चों। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को बिल्कुल ध्यान दें बच्चों, कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर क्या है। आप चाहते हैं यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा हम डील करेंगे इसको, है ना। आंसर इसका आप अपने अनुसार पढ़ाए गए शिक्षक से ले सकते हैं, या फिर अगर आपको आंसर चाहिए, आंसर का पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चन भी चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को प्लीज़ ज्वाइन करें। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ना। क्वेश्चन देखिए क्या है, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कब और कहाँ तथा किसने लागू की थी, है ना। अस्थाई बंदोबस्त, है ना, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कब, है ना, कब और कहाँ तथा किसने लागू किया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। उसके बाद देखिए क्या है, कि 1857 की क्रांति में, क्रांति के 5 प्रमुख नेताओं के नाम लिखे, है ना। कि 1857 की क्रांति में, क्रांति के 5 प्रमुख नेताओं के नाम लिखे बच्चों, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। उसके बाद क्या है, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में लौह पुरुष क्यों कहा जाता है ना। इसका भी जवाब दें। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, आप जैसा कि देख सकते हैं, कि भारत में मुगल वंश का स्थापना की संक्षिप्त जानकारी दिए। कि भारत में मुगल वंश, है ना, मुगल वंश की स्थापना के संक्षिप्त जानकारी दें। डांडी मार्च के बारे में लिखे, किसके बारे में, डांडी मार्च के बारे में, है ना, डांडी मार्च के बारे में लिखे। चलिए सेक्शन सी आ गए बच्चों, सेक्शन सी, है ना, सेक्शन सी आप जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, है ना। सेक्शन सी, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें। हमारा एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन हमारा कितने मार्क्स का होगा बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, है ना, 5 नंबर का होगा, है ना। चलिए तो इसका क्वेश्चन पाने के लिए बच्चों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ चाहे आंसर नोटबुक या फिर आप क्वेश्चन 2024, 25, 23 का आप ले सकते हैं वहाँ से, है ना। बच्चों वीडियो अगर आपको लाभदायक लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को शेयर करें जो बच्चे हिस्ट्री सब्जेक्ट लेके पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। चलिए ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।